हेलो बुक रीडर्स। एक राइटर जिसे पाकिस्तान में फहश निगार कहा गया और इंडिया में भी अदालतों में घसीटा गया, दोनों मुल्कों ने इसे रद्द किया और आज दोनों मुल्क उस पर फख्र करते हैं। यह कहानी है सादत हसन मंटो की। मंटो बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में लिखता था। बम्बई की तवाइफों, मजदूरों और जिंदगी के तारीख कोनों पर कहानियां लिखता था। वहां भी उस पर मुकदमे चले। उसके अफसाने बू और काली शलवार जैसी कहानियों पर फहाशी का इल्जाम लगा। 1948 में मंटो लाहौर आ गया, लेकिन पाकिस्तान में उसे सुकून न मिला। यहाँ भी ठंडा गोश्त पर मुकदमा चला। अदबी हलकों ने दूर रखा, शराब और गुर्बत ने उसे तोड़ दिया और 1955 में इंतहाई कमसरी में फौत हुआ। बरसों तक पाकिस्तान में मंटो को बाजारी और गैर अखलाकी राइटर समझा गया। निसाब में जगह न मिली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़ास तौर पर 2012 के बाद जब उसकी 100 साला बरसी मनाई गई, पाकिस्तानी रियासत ने उसे निशान इम्तियाज़ दिया। अब लाहौर में उसका मुजस्मा है, ड्रामे बनते हैं, नौजवान नस्ल उसे बगावत की इलामत मानती है। सरमद खूसट ने उस पर एक फिल्म भी बनाई जिसमें मरकजी किरदार उन्होंने खुद ही अदा किया था। इंडिया में मंटो की वापसी मुख्तलिफ अंदाज से हुई। बॉलीवुड ने उसे अपनाया। नंदिता दास की फिल्म मंटो ने नई नस्ल तक उसे पहुंचाया, जिसमें मंटो का किरदार मशहूर अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अदा किया। भारतीय दानश्वर उसे तकसीम के सबसे बड़े गवाह के तौर पर देखते हैं, लेकिन वहाँ भी तजाद है। कुछ हल्के उसे पाकिस्तानी राइटर कहकर उससे फासला रखते हैं, हालांकि उसकी बेहतरीन तहरीरें बम्बई की ज़मीन से जन्मी थीं। पाकिस्तान में मंटो पर बहस इखलाकियात के गिर्द घूमती है। इंडिया में बहस तकसीम और फ़िरका वारियत के गिर्द घूमती है। दोनों मुल्क उसे अपने अपने ज़ख्म के आईने में देखते हैं। मंटो ने खुद लिखा था, अगर मेरे अफसाने नाकाबिले बर्दाश्त हैं तो समझ लें माशरा ही नाकाबिले बर्दाश्त है। आज 70 साल बाद दोनों मुल्क उसे पढ़ते हैं, मानते हैं, मगर शायद अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए, ना ही उसे पूरी तरह अपना पाए हैं। अगर आपको लगता है मंटो ज़्यादा पाकिस्तानी है या ज़्यादा हिंदुस्तानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। किताबें पढ़ें, इल्म फैलाएं, जुड़े रहें बुक ट्यूबर टॉलस्टॉय के साथ। अगली किताबी मुलाकात तक पढ़ते रहें, सोचते रहें।